हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास सीरीज। और आज के इस वीडियो में हम डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग को देखेंगे। बेसिकली सेलिंग और मार्केटिंग के बीच में क्या क्या डिफरेंस आती है अपन वो देखेंगे। ठीक है, तो चलो लेट्स मूव ऑन टू आवर डिफरेंसेस पार्ट। आप बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं हमारे दो कॉलम्स हैं। अपना फर्स्ट कॉलम रिप्रेजेंट करता है सेलिंग और सेकंड कॉलम अपना रिप्रेजेंट करता है मार्केटिंग। ठीक है, तो सबसे पहले अपन मीनिंग को देखते हैं। सेलिंग का मतलब क्या होता है? सेलिंग रेफर्स टू ए प्रोसेस वेयर गुड्स और सर्विसेज आर एक्सचेंज फॉर मनी। सेलिंग क्या है? एक प्रोसेस है जहाँ पर गुड्स या फिर सर्विस एक्सचेंज होते हैं। कैसे एक्सचेंज होते हैं? ये एक साइड मनी जाएगा और एक साइड या फिर गुड्स जाएंगे, सर्विस जाएगा। ठीक है, ये एक प्रोसेस है। लेकिन मार्केटिंग के अंदर क्या बोला है? मार्केटिंग रेफर्स टू द एक्टिविटीज एंड प्लान्स दैट आर यूज्ड बाय द कंपनीज टू प्रमोट द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस। प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोशन करना, बेसिकली उसकी मार्केटिंग करना। यहाँ पे ये सारे बेसिकली एक्टिविटीज होते हैं, प्लान्स होते हैं। कौन यूज करते हैं इन सबको? कंपनीज यूज करती है। ठीक है, तो ये बेसिकली था मार्केटिंग। ओके, अभी यहाँ पे नेक्स्ट डिफरेंस के अंदर क्या बोला है? इट फोकसेस ऑन द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द सेलर। सेलिंग के अंदर क्या बोला है? सेलिंग किस पे फोकस करती है? नीड्स एंड वांट्स ऑफ द सेलर। मतलब सेलर को क्या बेचना है, सेलर की वांट्स क्या है, सेलर की नीड्स क्या है, उस पे फोकस करा जाता है। लेकिन मार्केटिंग के बारे में क्या बोला है? इट फोकसेस ऑन द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर। जो मार्केटिंग है ना, यहाँ पे बेसिकली अपना मार्केटिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। ठीक है, जैसे अपना होता है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली मार्केटिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? आइडेंटिफाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर एंड डिलीवर देम व्हाट दे नीड एंड वांट। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे इसलिए बोला है जो उनकी नीड एंड वांट है वो यहाँ पे फोकस करा जाता है मार्केटिंग के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला है? इट इज़ अ शॉर्ट टर्म बिजनेस प्लानिंग। जो सेलिंग होता है ना, वो एक शॉर्ट टर्म बिजनेस प्लानिंग होता है। लेकिन जो मार्केटिंग होता है वो एक लॉन्ग टर्म, लंबी अवधि के लिए ये एक बिजनेस प्लानिंग होता है। ठीक है, देन यहाँ पे क्या बोला है? सेलिंग बिगिंस आफ्टर प्रोडक्शन। यहाँ पे बेसिकली सेलिंग के बारे में क्या बोला है? जब अपन जो प्रोडक्ट होता है, जब अपन उसका प्रोडक्शन कर लेंगे तो उसके बाद अपन सेलिंग कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन मार्केटिंग के अंदर क्या बोला है? मार्केटिंग बिगिंस बिफोर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन जो प्रोडक्ट है, अगर अपन उसको मैन्युफैक्चर नहीं भी करेंगे, अगर अपन उसका प्रोडक्शन नहीं भी करेंगे, लेकिन प्रोडक्शन करने से पहले भी उसकी मार्केटिंग करी जा सकती है ना। जैसे प्री लॉन्च होता है तो उसके लिए अपन वेट करते हैं, कस्टमर्स वेट करते हैं, तो पहले ही मार्केटिंग हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला है? द प्राइमरी एम ऑफ सेलिंग इज सेल्स। जो सेलिंग है उसका प्राइमरी एम क्या है? सेल्स लेके आना, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ाना। लेकिन यहाँ पे मार्केटिंग का प्राइमरी एम क्या है? द प्राइमरी एम ऑफ द मार्केटिंग इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन। मार्केटिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, प्राइमरी एम है, वो क्या है? कस्टमर को सेटिस्फाई करना, जो उनकी नीड्स एंड वांट्स है उसके हिसाब से डिलीवर करना। ओके, देन यहाँ पे नेक्स्ट डिफरेंस के अंदर क्या बोला है? सेलिंग कम्स टू एन एंड विद सेल। जब भी आप एक जब भी एक सेल का ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है तो सेलिंग खत्म हो जाती है, वहाँ पे एंड हो जाती है। लेकिन मार्केटिंग के बारे में क्या बोला है? मार्केटिंग कंटिन्यूस इवन आफ्टर सेल। अगर एक सेल भी हो गई, अगर एक कस्टमर आके बाय भी कर लिया आपका प्रोडक्ट, लेकिन वहाँ पे तो सेलिंग एंड हो जाएगी, लेकिन उसके बाद भी मार्केटिंग चलती रहेगी उस प्रोडक्ट की। ओके, देन यहाँ पे क्या बोला है? सेल्स वॉल्यूम प्रोड्यूसेस प्रॉफिट। जो सेल्स वॉल्यूम होती है वो क्या प्रोड्यूस करती है? प्रॉफिट प्रोड्यूस करती है सेलिंग के अंदर। लेकिन यहाँ पे मार्केटिंग के अंदर क्या बोला है? कस्टमर सेटिस्फैक्शन प्रोड्यूसेस प्रॉफिट। जो यहाँ पे अपन बेसिकली प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सेलिंग के अंदर प्रॉफिट क्या होता है? बेसिकली कितने नंबर ऑफ सेल्स आ रही है, रेवेन्यू कितना बढ़ रहा है, वो अपना प्रॉफिट माना जाएगा उसके अंदर से। ठीक है, जो अपन कॉस्ट वगैरह सब माइनस कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे मार्केटिंग के अंदर प्रॉफिट क्या होता है? कस्टमर सेटिस्फैक्शन प्रॉफिट माना जाता है। क्यों? अगर वो लॉयल कस्टमर रहेंगे तो वो लाइफ टाइम वैल्यू एक कंपनी को देंगे। ठीक है, वो एक लाइफ टाइम कस्टमर हो जाएंगे। बेसिकली कस्टमर लॉयल्टी यहाँ पे भी अपन देख सकते हैं। तो फिर ये कस्टमर लॉयल्टी लीड्स टू कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर सेटिस्फैक्शन लीड्स टू कस्टमर लॉयल्टी। ओके, देन यहाँ पे सेलिंग के अंदर क्या बोला है? सेलिंग फोकसेस ऑन रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप पे फोकस करता है सेलिंग। लेकिन यहाँ पे मार्केटिंग के अंदर क्या बोला है? मार्केटिंग फोकसेस ऑन ब्रांड रेपुटेशन। जो ब्रांड की रेपुटेशन है, गुडविल है, उस पर फोकस करता है कौन? मार्केटिंग। देन यहाँ पे नेक्स्ट डिफरेंस के अंदर क्या बोला है? प्रोडक्ट फर्स्ट देन कस्टमर। जो सेलिंग है उसके अंदर क्या पहले आता है? पहले यहाँ पे प्रोडक्ट आता है, फिर बाद में कस्टमर को इंपॉर्टेंस या फिर प्रायोरिटी दी जाती है। लेकिन यहाँ पे मार्केटिंग के अंदर क्या बोला है? कस्टमर फर्स्ट देन प्रोडक्ट। मार्केटिंग के अंदर जो कस्टमर होता है उनको किंग माना जाता है ना। अपन कहते हैं ना कस्टमर इज द किंग, तो यहाँ पे बेसिकली यही चीज़ की बात करी है। कस्टमर को किंग माना जाता है, तो यहाँ पे कस्टमर को पहले प्रायोरिटी दी जाती है, उसके बाद में आता है आपका प्रोडक्ट। ओके, देन अपन अपनी नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं। यहाँ पे बेसिकली बोला है 10 डिफरेंस के अंदर क्या बोला है? इट इज़ अ रूटीन डे टू डे प्रोसेस। ये एक डे टू डे प्रोसेस है, रोज करा जाता है सेलिंग को। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? इट इज़ अ बिजनेस फिलोसफी। ये रोज नहीं करा जाता है, एक फिलोसफी है। देन बोला है इट इज़ अ नैरो कॉन्सेप्ट। जो सेलिंग है वो एक नैरो कॉन्सेप्ट है। लेकिन मार्केटिंग क्या है? इट इज़ मच डायनामिक एंड वाइडर कॉन्सेप्ट। जो मार्केटिंग है वह बहुत ही बड़ा वाइडर कॉन्सेप्ट है कंपेयर टू सेलिंग। देन यहाँ पे क्या बोला? इट कंटेन्स
क्या बोला यहाँ पे, इट कंटेन्स लेट द बायर बी अवेयर। सेलिंग के अंदर क्या बोला जाता है, बायर को अवेयर करना, बायर को बताना प्रोडक्ट के फीचर्स क्या है, वो बेसिकली बोला है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, इट कंटेन्स लेट द सेलर बी अवेयर, जो सेलर है वो बी अवेयर रहे सारी चीज़ों का, ठीक है। देन यहाँ पे क्या बोला है, कॉस्ट डिटरमाइंस द प्राइस, जो कॉस्ट होता है वो प्राइस को डिटरमाइन करता है सेलिंग के अंदर। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, द कस्टमर डिटरमाइंस द प्राइस, प्राइस डिटरमाइंस द कॉस्ट, जो कस्टमर होता है ना वो डिटरमाइन करता है प्राइस, अगर वो सेटिस्फाई हो रहा है तो प्राइस पे करने के लिए रेडी हो जाएगा, और जो प्राइस होगा वही कॉस्ट डिटरमाइन करेगा। ओके, देन यहाँ पे क्या बोला है, प्रोड्यूसर इज कंसिडर एज द किंग। सेलिंग के अंदर क्या बोला है, जो प्रोड्यूसर होता है ना वो कैसे कंसिडर करा जाता है, वो किंग माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेलिंग के अंदर सिर्फ सेल से मतलब है, कस्टमर से मतलब नहीं है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन से भी मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पे मार्केटिंग के अंदर क्या बोला है, कंज्यूमर इज कंसिडर एज किंग। कंज्यूमर मतलब एंड यूजर, कस्टमर और कंज्यूमर डिफरेंट, बोथ आर डिफरेंट। तो यहाँ पे जो कंज्यूमर होता है, जो प्रोडक्ट का एंड यूजर होता है, जो यूज करता है, तो वो किंग माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला, देन सेलिंग यूजेस प्रमोशनल टेक्निक्स टू इंक्रीज सेल्स। जो सेलिंग होती है ना, वो प्रमोशनल टेक्निक्स को यूज़ करती है ताकि वो अपने सेल्स बढ़ा सके, ठीक है। लेकिन मार्केटिंग के अंदर क्या बोला है, द मार्केटर यूजेस मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज और मार्केट स्ट्रैटेजीज टू कैप्चर बिग मार्केट शेयर। जो मार्केटर होता है, जो प्रोडक्ट को मार्केट कर रहा होता है, तो वो क्या करता है, वो बहुत सारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज डिज़ाइन करता है ताकि जो वो प्रोडक्ट सेल कर रहा है, और जो उसके कस्टमर्स, जो उसका कस्टमर बेस है, जो सेगमेंटेशन टारगेटिंग पोजिशनिंग करने के बाद में, ताकि वो उससे एक बड़ा जो मार्केट शेयर है वह कैप्चर कर ले। अब वो मार्केट शेयर क्यों कैप्चर करना चाहता है, टू मैक्सिमाइज द कंपनी प्रॉफिट, या फिर टू बिकम अ मार्केट लीडर। ओके, देन यहाँ पे क्या बोला है, इट अज्यूम्स डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। सेलिंग के अंदर यही बोला है। अभी मार्केटिंग के अंदर क्या बोला है, डिमांड इज क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर नीड्स। जब एक कंज्यूमर नीड को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली डिमांड राइज हो जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिकली थी अपनी डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग।